क्लास लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह थर्ड स्टेट ने मीटिंग से बाइकआउट कर दिया और गवर्नमेंट ने उनके प्रपोजल को नहीं माना, 1 मेंबर 1 वोट, लेकिन वो 1 स्टेट 1 वोट चाह रहे थे। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पूरे फ्रेंच नेशन को अपने आप के लिए एक स्पेक्समैन के रूप में देखा। 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ द ग्राउंड ऑफ बर्सेल। तो 20 जून को थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर्स थे टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ नेशनल असेंबली। उन्होंने जबरदस्ती अपने आप को राजा के कार्यों से अलग होकर के, एंगर होकर के नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया। स्वेयर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। तो उन्होंने इस बात की कसम खाई थी कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते। लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जिससे मोनार्क की शक्तियाँ कम हों। दे वर लेड बाय द मैरेब्यू एंड एब्बेसीज। तो उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मैरेब्यू और एब्बेसीज। तो मैरेब्यू एब्बेसीज कौन थे? देखिए, एब्बेसीज ओरिजिनली अ प्राइस साधु था। वो रोट इन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड, तो एक बहुत ही अच्छा पैम्पलेट बनाया गया था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर बनाया और इस पर लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है? यहाँ पर आप जो सीन देख रहे हैं द टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट में ग्राउंड में सभी मेंबर थर्ड स्टेट के जो नाराज हो गए थे, असेंबली से बाहर निकल आए थे, उन्होंने अपना ग्रुप बनाया और आंदोलन कर दिया कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और राजा की शक्तियाँ कम हों, पब्लिक को पावर्स मिले। ठीक है, आगे हम मेन पॉइंट देखेंगे। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट बर्सेल। जब नेशनल असेंबली बर्सेल में ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रांस, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब नेशनल असेंबली बिजी थी, असेंबली किसकी थी? थर्ड स्टेट की, इन्होंने अलग अलग बना रखी थी। फ्रांस सीथेड विद टर्मोइल सेवर विंटर। तो फ्रांस में क्या हुआ? प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, ब्रेड की प्राइस बढ़ने लगी, सप्लाई कम हो गई, पब्लिक को परेशानियां होने लगी। वुमेन स्टॉर्मेड इनटू द शॉप, दुकान पर महिलाओं की भीड़ लग गई। तो क्या हुआ? देखिए 14 जुलाई वही समय आ गया। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्मेड, भीड़ भरी पब्लिक ने किले पर अटैक कर दिया। ये जो सीन आप देख रहे हैं ये उसी अटैक का सीन है जो स्टार्टिंग चैप्टर में दिया है। पब्लिक का गुस्सा भड़क गया और उसने पूरे राजधानी किले पर अटैक किया था, आग लगा दी थी। इन द कंट्री साइड रूमर्स spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops। गांव में ये खबरें फैल गई थी कि राजा ने ऐसी बैंड भेज रखे हैं और सोल्जर्स भेज रखे हैं जो पकी हुई फसलों को नष्ट करेंगे। कॉट ऑफ फ्रीजी ऑफ फियर, फ्रेंजी ऑफ फियर, डर की वजह से पीजेंट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पीजेंट्स आए एंड पिचफॉर्स एंड अटैक्ड चेटेक्स। इन्होंने चेटेक्स पर अटैक किया। चेटेक्स देखिए क्या होता है? कास्टली स्टर्ली रेजिडेंस बिलोंग टू द किंग एंड नोबलमैन, तो जमींदारों का घर होता है, उस पर अटैक किया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, अनाज को और खजाने को लूटा उन्होंने, यानी जमींदारों को खजाने लूटने लगे जो उनका शोषण कर रहे थे दिन रात। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, तो बड़ी संख्या में नोबल्स यानी जमींदार अपने घर से भाग निकले और पड़ोस के दूसरे कंट्रीज में जाने लगे। उसके बाद क्या होता है? फेस्ड विद द पावर ऑफ दिस रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, इस विनाशकारी आंदोलनकारी पब्लिक की पावर को फेस करते हुए लुइस 16 ने फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट इज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ टू बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या हुआ? पावर्स नाउ टू ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजा की पावर्स संविधान के द्वारा चेक की जाएंगी। फाइनली लुइस 16 ने इस बात को माना और नेशनल असेंबली के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 असेंबली पास्ड अ डिक्री, डिक्री मीन्स क्या होता है? ऑर्डर, एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। तो फ्यूडल सिस्टम क्या है? फ्यूडल की सामंती व्यवस्था और टैक्सेस को बढ़ाने की व्यवस्था, सब कुछ खत्म करके असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को
यह आदेश पारित कर दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। तो क्लर्जी थे जो पादरी फर्स्ट स्टेट की हम बात कर रहे थे, उनको भी अपना उत्तराधिकार मजबूरन छोड़ना पड़ा। टिथेस वर एबोलिश। टिथेस जो टैक्स होता था वो भी फिनिश कर दिया गया। लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड। चर्च के द्वारा जो जमीन ग्रहण की गई थी, अधिकृत की गई थी, वो भी सरकार ने अपने अधीन की। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स विद लिस्ट 2 बिलियन लेबर्स। इसका रिजल्ट क्या हुआ? गवर्नमेंट को एसेट्स बर्थ ऑफ 2 बिलियन लेबर्स की पूंजी उससे एक्सेप्ट करनी पड़ी। इस तरह हमने देखा कि पब्लिक के इसी आंदोलन का रिजल्ट निकला कि राजा को तीनों स्टेट, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के अधिकार समाप्त करने पड़े। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र लाना पड़ा और एक पुरानी व्यवस्था खत्म करके एक संविधान बनाना का काम शुरू हो गया और राजा की शक्तियां खुद से खुद कम होने लगी थी।